नमस्कार दोस्तों, अगर आप इग्नू से बीएड करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आप इग्नू में बीएड कैसे कर सकते हैं और कौन कौन इग्नू में बीएड कर सकता है। गाइस, इग्नू का बीएड भी 2 वर्ष का होता है, यानी 2 वर्षीय बीएड इग्नू में भी कराया जाता है और फाइनली आपका जो सिलेक्शन होता है वो एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से होता है। इसके फॉर्म प्रत्येक वर्ष जारी किए जाते हैं। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इग्नू में एडमिशन होता है। अब हम ये समझेंगे कि कौन कौन एडमिशन ले सकता है। तो इग्नू का जो बीएड होता है ना, वो करेस्पॉन्डेंस माना जाता है, ठीक है। तो उस कोर्स में दाखिला लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपसे ग्रेजुएशन की डिमांड करते हैं, यानी एटलीस्ट अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तो आप इग्नू से बीएड करने के योग्य। बट इसके साथ एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा जाता है। इसके पहले आपने रेगुलर मोड में एनसीटीई अप्रूव डीएलएड प्रोग्राम किया हुआ हो या डीएड प्रोग्राम किया हुआ हो, या फिर आपने अगर स्पेशल डीएड डीएलएड किया हुआ है तो भी आप इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो। अगर आपने डीएलएड पहले नहीं किया हुआ है रेगुलर मोड में तो फाइनली आप जो करेस्पॉन्डेंस जो डिस्टेंस बीएड है इग्नू के द्वारा होता है उसमें आप इनरोल नहीं हो पाओगे, उसमें आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि इग्नू से सभी लोग बीएड नहीं कर सकते, कि कोई भी बीएड कर ले ऐसा नहीं है। एक चीज और बताना चाहूंगा, मान लीजिए आप कहीं पे अगर प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे अगर आप इग्नू में अप्लाई करना चाहते हैं तो अब ऐसा नहीं होता है। अब आप इग्नू से बीएड इस तरीके से नहीं कर सकते। तो आपके पास सिर्फ एक क्राइटेरिया बची है जिसे आपको फुलफिल करके ही आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं।